छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग शहर के कोड़िया तहसील में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा गोपित्र से महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 10 अक्टूबर मतलब चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय से महापुराण है जो 7 से 13 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने अच्छे पत्र पढ़े हैं। साथ ही में गुरुजी ने गोमूत्र से संबंधित कुछ रोचक जानकारी और उपाय भी बताए हैं। और हम आपको बता दें कि श्राद्ध पक्ष पूर्ण होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आप नौकरी प्राप्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, घर में किसी शुभ कार्य के लिए बिल्कुल नए उपाय, जिसकी जानकारी गुरुजी ने देव शिव पितर महापुराण में दी थी, उस उपायों को आप कल मतलब 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर को कर सकते हैं। यह उपाय हम आपको इसी वीडियो के अंत में करके बताएंगे। आज 10 अक्टूबर की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय पत्र और उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा नहीं सुनी है तो कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर की दिशा किस ओर होनी चाहिए ताकि हमारे घर में सब अच्छा हो। तो इसमें गुरुजी ने कहा, घर की दिशा कहीं भी हो सकती है, यह मायने नहीं रखता है। आपकी दिशा किस ओर है वह मायने रखता है। अगर आपका घर सही दिशा में बना हुआ है पर घर के सदस्य मांस का सेवन कर रहे हैं, मंदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो क्या उस घर में सब अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, भले ही घर कितनी अच्छी दिशा की ओर क्यों ना बना हुआ हो। इसके बाद गुरुजी ने कहा, घर की दिशा मायने नहीं रखती है, आपकी दिशा मायने रखती है। आपकी दिशा भोलेनाथ की भक्ति की ओर होनी चाहिए। आपकी दिशा आप सही कर्मों में करनी चाहिए, जब ही आपके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। बढ़ते आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। लता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पति को 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आ गया। दोनों बार आयुर्वेदिक और इंग्लिश दोनों इलाज शुरू कराए। कुछ समय बाद उनको पैरालिसिस अटैक के कारण मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर ने कार्य करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कह दिया था कि समय लगेगा ठीक होने में। धीरे धीरे समय निकला और उन्हें तीसरा अटैक भी आ गया, जिस कारण उनका मुंह पूरे तरीके से बंद हो गया। ना वह खाना खा पाते थे, ना वह पानी पी पाते थे। खाना देते वक्त मुंह में पाइप डाल दिया गया और डॉक्टर ने कह दिया कि पूरे जीवन में ऐसे ही रहने वाले हैं। अस्पताल में उन्हें 25 दिन रखा गया और रोज उन्हें पाइप के माध्यम से ही भोजन और पानी देते। इसके बाद हम घर ले आए और घर पर ही पाइप के माध्यम से ही पानी देना और भोजन देना शुरू किया। फिर किसी ने कहा कि उनको पाइप के माध्यम से शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल औषधि रूप में प्राप्त करके देना शुरू करो। मैंने ऐसा ही किया, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उन्हें दिया। उन्होंने इशारा किया और कहा कि जो नाक में नली है उसे हटा दो। उस दिन उन्होंने अपने मुख से पानी पिया और अगले ही दिन से मुख से ही भोजन करने लगे, पानी पीने लगे। अब उनकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में कथा सुनने आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। संतोषी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि जनवरी 2022 की विदाई की जो से महापुराण कथा थी वह मैंने पंडाल में सुनी थी। आपकी कथा में ऐसा लगता है कि भोलेनाथ के घर में आकर कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे ने नीट का एग्जाम दिया था पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। कई लोगों ने यह कहा कि उसे एग्जाम की तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। पर मैंने मेरे बेटे से कहा घर पर ही पढ़ाई करो और इस बार एग्जाम देने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर एग्जाम देने जाना। बेटे का विश्वास नहीं था पर उसने मेरे कहने पर विश्वास किया और मैंने कहा सफलता जरूर मिलेगी और एग्जाम देने जाने से पहले बेलपत्र के बीच वाली पत्ती में शहद लगाते हुए एग्जाम देने चला गया। साथ ही में आपने सावन शिवरात्रि का जो अभिषेक कराया था उसकी बेलपत्र को भी हमने कामना करते हुए रख लिया था और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट का एग्जाम पास कर गया और डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई,
जिसमें उन्होंने लिखा था कि 10th क्लास से ही सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। इसके बाद 2020 निकला, फिर 2021 निकला, एग्जाम देती रही पर मुझे सफलता नहीं मिली। फिर घर वालों ने कहा शंकर भगवान के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना शुरू करो। मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए पशुपतिनाथ व्रत भी किया। बाबा की कृपा से आयुर्वेदिक BA MS में पढ़ाई कर रही हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। शशि जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि 2006 में लीवर किडनी की समस्या हो गई। 16 वर्ष हो गए पर मुझे लीवर और किडनी की समस्या बीमारी से मुक्ति नहीं मिली। 2022 तक मेरी परेशानी इतनी बढ़ गई कि मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की बोल दिया। आपकी कथा भिलाई में हुई, वह कथा मेरे परिवार ने सुनी, विश्वास जागृत हुआ। मैं जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुई उस अस्पताल में एक नर्स ने कहा कि सीहोर वाले बाबा का जो रुद्राक्ष है वह रुद्राक्ष जाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उस जल का आचमन करवाओ। इसके बाद ऑपरेशन से पहले मैं निरंतर शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करती और ऑपरेशन से पहले जब मेरी जांच हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरा लीवर किडनी ने कार्य करना शुरू कर दिया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब मैं पूरे तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की और। गुरुजी ने कहा शुद्धता करने के लिए गौमूत्र से भी शुद्धता प्रदान की जाती है। गौमूत्र साधारण नहीं है, कितने ही बड़ा कैंसर क्यों ना हो उसकी दवाई बनाने में भी गौमूत्र का ही प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। सिम्मी साहू जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा 8 महीने का है। उसकी इतनी तबीयत खराब हुई कि उसकी सांस ठीक से नहीं चल रही थी। जब अस्पताल में भर्ती कराया और जांच कराई तो पता चला कि उसके हार्ट में छेद है। आसपास कहीं भी कोई मंदिर नहीं था। हमारा शिव पर पूरा विश्वास था, पूरा भरोसा था, बस शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाए वह समझ में नहीं आ रहा था। जब ही मोबाइल में एक शंकर भगवान की फोटो दिखी, उसी से भोले बाबा का स्मरण करते हुए हमने मोबाइल पर शिवलिंग की आकृति पर 2 बूंद जल चढ़ाया और उसे रुमाल से पोंछकर अपने बेटे की छाती पर लगा दिया। फिर डॉक्टर से कहा आप एक बार और फिर से जांच कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे के हृदय में कोई छेद नहीं है। 2 दिन बाद फिर से जांच हुई और सभी जांच नॉर्मल आई। मेरे बेटे के हार्ट में छेद नहीं था। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। एक रोचक पत्र आया था, जिसमें लिखा था कि मेरी भाभी के पिता को चाकुओं से रौंद दिया था। किसी विरोधी ने चाकू मारा और 14 बार वार किया कि उनकी आंत कट गई थी। मैंने अपनी भाभी को कहा कि आपके पिताजी के पास जो भी हो उसे कहो कि एक शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र लाकर उनके पास रख दे, वह मर नहीं सकते। बाबा की कृपा से उनके प्राण बच गए। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आज से पहले कभी ये बात नहीं कही कि कथा बाँचने से पहले भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि यह शरीर तो कथा बाँच रहा है पर वचन आपके होने चाहिए। जो कथा सुनने आते हैं उनका बहुत विश्वास है आप पर। श्राद्ध पक्ष में आपको एक विशेष उपाय करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको एक कटोरी में 3 सफेद पुष्प, 3 चावल के दाने अपने घर के दरवाजे पर अंदर की ओर रखना है। इन्हें रखते हुए आप पितरों की बेटियां नैना, कला और धन्या का नाम स्मरण करना है। इसके बाद आपको इस चावल के दाने और पुष्प को नंदी भगवान को स्पर्श कराकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यह उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। धन्यवाद।